गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग राम भगवान ने गुरुदेव से जो सन्यासी का प्रसंग सुना था, उसके ऊपर गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई और भी हुआ है? जैसे उसने स्वप्न में कई रूप धारण किए और आगे चल के चलते चलते रुद्र रूप को प्राप्त हुआ और फिर स्वप्न वाले सब रूपों को जागृत किया। और कभी कभी आप बोलते हो कि तारे रूप में आकाश मंडल में हमको अभी भी दिखते हैं। और उन सबों से बोला था कि जब महाप्रलय का युग आएगा तब हम सब विदेह मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कोई और भी हुआ है? तब गुरुदेव ने बोला कि राम जी, इसका उत्तर कल सुनने की इच्छा करना। आज समय भी समाप्त हुआ है और हम रात्रि को इस विशाल संसार रूपी मढ़ी में भली प्रकार ध्यान धर के देखेंगे, समाधिस्थ होंगे और समाधि में संकल्प को लेके खूब भली प्रकार छानबीन करेंगे कि और भी ऐसा कोई हुआ है। तब सभा समाप्त हुई थी और दूसरे दिन फिर सब अपनी अपनी यथायोग्य स्थानों पर आके विराजमान हुए। यहाँ अध्याय भी समाप्त हुआ था। निर्माण प्रकरण पूर्वार्ध खटखष्टितम सर्ग 66वां सर्ग भिक्षु संस्कृति वर्णनम। इसमें जो रात्रि को आपने देखा था उसका इस अध्याय में गुरुदेव वर्णन करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही सब सभा अपनी अपनी जगहों पर सब यथायोग्य के विराजमान हुए तो वाल्मीकि जी महाराज जो अपने प्यारे शिष्यों को ये गुरुदेव का ज्ञानामृत सेवन करा रहे थे, वो बोल रहे हैं। वाल्मीकि रोवाच। इस तरह से सब सभासद उस सभा में यथायोग्य अपने स्थानों पर शांत चित्त होकर विराजमान हुए। शांत रूप होकर स्थित भये। कैसे शांत रूप स्थित भये? जैसे हवा जब बंद हो जाती है तो पत्तों में, कमलों में कोई हलचल नहीं होती, तब एकाग्र और शांत विराजमान होते हैं। जब बिल्कुल पवन बंद हो जाती है तो पत्ते भी नहीं हिलते। इसी तरह सभा में शांत तो के यथायोग्य स्थानों पर सभा के विराजमान हुए हैं। जैसे पवनते रहत कमल स्थित होते हैं, तैसे ही पूर्णते रहत शांत रूप स्थित भये। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्वयं ही कृपा करते हैं। तब वशिष्ठ जी कृपा करके अनुग्रह करके आप ही कहत भये, अपने आप ही दया करके
वो प्रश्न का उत्तर और समझाने की कृपा करने लगे हैं। हे राम जी, तुम्हारे प्रेम की वजह से, और हमको कोई लेना देना नहीं है तुमसे, तुम्हारे प्रेम की वजह से मैंने रात्रि को इस संसार रूपी मढ़ी में खूब छलांगे लगाई खोजने की। तेरी प्रीति के निमित्त, तुम्हारा प्रेम देख के ये मैं काम करने गया था, और तुमको मैं जो भी प्रसाद दे रहा हूँ केवल आपके स्नेह के पाश में वशीभूत होके। तेरी प्रीति के निमित्त मैं संसार रूपी मढ़ी का बहुत खोज किया, बहुत इधर उधर सारे ब्रह्मांड में छानबीन की। आकाश और पाताल, सप्तद्वीप सब खोजे हैं। समाधित होके आकाश पाताल सप्तद्वीपों में खूब खोज की, परंतु ऐसा सन्यासी कोई दृष्टि न आया। जैसा मैंने आपको प्रसंग सुनाया है पूर्व में, उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की, खोजा, परंतु ऐसा मेरे को कोई नज़र नहीं आया। कैसे नज़र नहीं आया? जिस तरह आपके मन में जो होवे तो वो दूसरा जानता है क्या? एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। एक सिनेमा घर में बैठा है तो दूसरे सिनेमा घर वाला उसको देखता है, सुनता है क्या? एक आदमी सपना देख रहा है तो दूसरा थोड़ा ही वैसा ही देखता है। जैसे अन्य का संकल्प नहीं भासता। जब रात्रि का पिछला पहर हुआ, जब रात्रि का पिछला पहर बाकी रहा, तब मैं दोबारा फिर छानबीन करने के लिए, ढूंढने के लिए फिर सावधानी से आगे बढ़ा। तब बौर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक चिन्माचीन नगर है। चिन्माचीन नगर में एक स्थान है, तहाँ एक मढ़ी देखी, वहाँ एक देश देखा। स्थान देखते हैं। एक ऐसा देवस्थान देखा जिसके दरवाजे चढ़े हुए देखे, दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। उस स्थान के अंदर जिसके बाल सब पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, इस विखे पके केश वाला सन्यासी बैठा है। दोबारा जब मैंने खोज लगाई तो इस तरह उत्तर दिशा की तरफ इस विखे पके केश वाला सन्यासी बैठा है, और उसके स्थान के बाहर उसके चेले बैठे हुए हैं, और वो उनके चेले दरवाजा नहीं खोलते कि हमारे गुरु की समाधि मत खुल जावे। उस स्थान में ऐसा ही एक सन्यासी महात्मा बैठा हुआ है। सन्यासी का मतलब है जिन्होंने सब का कर दिया है त्याग। आप सब इस सामग्री को बोलेंगे, नहीं नहीं,
देह से मन हटा लिया है, वाणी से हटा लिया है, मन के मनन से, मैं वासना से भी हटा के अपने आप में निर्विकल्प समाधि में बैठा। सन्यासी शब्द का अर्थ है भली प्रकार त्याग। आप त्याग समझेंगे घर को, वस्त्रों को, रोटी को, खाने पीने, नहीं, सारी वासनाओं को, मैं तक के वासनाओं को छोड़ के अपने आप में बैठा है। जैसे गाढ़ निद्रा में आप त्यागी बन के बैठते हैं। बाहर उसके चेले बैठे हैं और दरवाजे खोलते नहीं कि हमारे गुरु की समाधि मत खुल जावे। तिस स्थान विखे बैठा है। कैसे बैठा है? मानो दूसरा भगवान ब्रह्मा जी। जिस देश विखे बैठा है उस देश में 21 दिन उसको हो गए हैं। निर्विकल्प समाधि लेते हैं नहीं। कभी कभी प्राण 10वें द्वार में चढ़ा देते हैं। और एक भारत में स्थान ऐसा भी है, मेरे को उस नगर का नाम याद नहीं आता, कि वहाँ 2 लड़के बैठ गए थे, 2 आदमी। गवर्नमेंट का पहरा लग जाता है, बिल्कुल दरवाजे बंद होते हैं। शिवरात्रि के दिन उनका दरवाज़ा खुलता है, बिल्कुल बंद है। नाम मेरे दक्षिण की तरफ से निकले, जगदीश भगवान की तरफ जाते थे, रास्ते में वो बड़ा देश पड़ता है। तो एक का शरीर तो शांत हो गया, दरवाजे जब 12 महीने के बाद खुले। दूसरा बैठा है और अब भी बैठा होगा। खाना पीना जाना आने का सवाल ही नहीं उठता है, कुछ भी नहीं। शिवरात्रि के दिन उनके दरवाजे खुलते थे। अब बहुत दिन से जांचा नहीं है, बाकी बात सच्ची है। अब भी जांच करने से मालूम होगा। खलकत जाती है शिवरात्रि के दिन, वहाँ पुलिस का इंतजाम, गवर्नमेंट का इंतजाम चलता है, साधारण काम नहीं होता। मानो दूसरा ब्रह्मा बैठा हुआ है और तिस देश विखे बैठा है, जिसके बैठे 21 दिन भये हैं। 21 दिन हुए हैं, अभी वो अंदर बैठा हुआ है। 21 दिन हुए हैं, वो समाधि में अब बैठा है। हुए तो उसको 21 दिन हैं, पर उसके समाधि में 1000 वर्ष का अनुभव अपने आप मन का उत्थान कोई हुआ है। और उस समाधि से जैसा संकल्प बढ़ता गया है, वैसे 1000 वर्ष का उसको अनुभव हो रहा है। सहस्र वर्ष का अनुभव भया है। और उस सपने में ही समाधि में कई जन्म भी धारण किए हैं और मरा भी है, दूसरा भी थी। जैसे न सरस्वती देवी ने लीला रानी को सुनाया था, वहाँ तो उसके गुजरे 8 दिन भी नहीं हुए हैं। और जहाँ 60,000 वर्ष रानी बनी है, उसका पति राजा बना है और राजभोग, और फिर 60,000 साल के बाद उसके पति का शरीर शांत हुआ है। और उसको उठा के लीला रानी को फिर वहाँ ले जाती है, देखती है जहाँ वो उसके लड़के रो रहे हैं कि हमारे माँ बाप गुजर गए हैं, 8 दिन हुए हैं, सूतक भी नहीं, वहाँ सूतक नहीं गुजरा है, वहाँ 60,000 साल रानी भी हुई है और पति का शव भी पड़ा हुआ है, मरा हुआ, फूलों से ढकवाया है। और फिर तीसरा जन्म दिखाया, वहाँ से ही दूसरी जगह ले, उसके शरीर शांत हुआ है तो तीसरी जगह फिर राजा हुआ है, परिवार वाला हुआ है,
बाल बच्चे और 75 साल का, और दूसरे दुश्मन राजा ने चढ़ाई की है और वहाँ वो लड़ने के लिए अपनी सेना लेके आया हुआ है। वहाँ तो अभी 100 भी नहीं उठा है। अरे भाई, तुम सिनेमा में नहीं देखते हो, बैठे बैठे लंदन घूम आते हो ना, पर्वतों नगरों की सैर कर आते हो ना, सपने में क्षण मात्र में क्या क्या नहीं देखाते हो। इसी तरह ये सारा संसार केवल मनोमात्र है। मन करके ही आप संसार देख आते हो ना। परिवार से भी, लोक भी, परलोक भी, नरक भी, स्वर्ग भी क्षण मात्र में दिख जाता है ना। सारा मन का उत्थान मात्र है। सो उसको सहस्रों वर्षों का वहाँ अनुभव होने लगा है, और बहुत जन्म भी पाए हैं वहाँ। उस रूप में तो समाधि में बैठा, और इधर सपने वाली रूपों में कई जन्म उसने भुगतान किए हैं, बहुत जन्म भी पाए हैं। कैसे जन्म? हाजरा हजूर की तरह देखता है सपने में। आप कहेंगे क्या कि हाजरा हजूर नहीं है? छोड़ो सपने को, जहाँ बैठे आपका मन दूसरी तरफ चला जाए, वो हाजरा हजूर की तरह होता है या ये होता है? जिधर मन उधर संसार। जब आप सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उस वक्त तदाकार जब हो जाते हैं तो आपको वो भ्रम मात्र या मिथ्या समझ में आता है कि जैसे हो रहा है। कैसे जन्म? जो प्रत्यक्ष देखत भया, और संसार भी प्रत्यक्ष उसको नजर आता है। उस संसार में उधर तो उस रूप में है, इधर इस रूप में विचर रहा है। ये राम जी, जैसा मैं बताता हूं ना, ऐसा एक आगे भी हुआ है, पर आगे के कल्प में हुआ है, इस कल्प में नहीं। इस जैसा एक अपड़ भी पूर्व कल्प विखे था। ये तीनों ही ऐसे हुए हैं। वो जो हो गया है ना पूर्व कल्प में, उसकी खोज करता हूं, पर वो मेरे को अभी नहीं दिखता। सो एक को बहुत देख रहा हूं, वो नजर नहीं आता। बाकी एक जो रात्रि को मैंने देखा वो तुमको सुनाया। एक का तो प्रसंग सुनाया, कभी तक वो ताड़ी रूप में उनकी सृष्टि, कल्पित सृष्टि, उसको देख कभी कभी मैं देखता हूँ। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है। सप्तषष्टितम सर्ग, 67वां अध्याय, ब्रह्मैक्य प्रतिपादनम। वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है। मन के उत्थान से, धर्म से कहो, भुलेखे से कहो, माया से कहो, मन के उत्थान से वो अनंत अनंत रूपों में दिखता है, होने पर भी अनंत नहीं, एक ही। पानी समुद्र में सदा अपने आप में स्थित है, हवा के वेग से अनंत रूप नामों में दिखता है, बनता है, मिटता है, टेढ़ा सीधा छोटा बड़ा ऐसे होता है, होता भी कुछ नहीं। पानी अपने आप में सदा स्थित है, ये वास्तवता है। इस वास्तवताई पर गुरुदेव और आगे प्रकाश डालने की कृपा कर रहे हैं। तब राजा दशरथ ने कहा, जब इस तरह गुरुदेव ने कहा, तब राजा दशरथ भी बोलने लगा, हे महामुने, यदि आप आज्ञा करो तो मैं अपना सेवक, जो चिन्माचीन नगर आपने बोला ना उत्तर दिशा की तरफ, उधर मैं अपने सेवक को भेजूं।
चिन्माची नगर उत्तर वाली तरफ भेजूं। और वहाँ उस स्थान पर जाके जो अभी समाधि में 21 दिन हुए हैं और वहाँ हजारों वर्षों का भनो भुगतान करता, जन्मता मरता मरता जन्मता चक्कर काट रहा है, वहाँ मैं अपना सेवक भेजूं, तहाँ जाकर उस सन्यासी को जगावे तो उसकी वो संसार वही लीला खत्म हो। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, इस वक्त वो सन्यासी उधर तो समाधि में बैठा देह है और इस वक्त देखते 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 देखे ब्रह्मा जी का हंस जाके हुआ है। जैसे प्राणी चोला छोड़ता है, इधर तो वो शव पड़ा है और उधर वासना के वेग से वो दूसरा रूप भी देख के वहां पहुंच गया है। वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हंस को वास्तवताई का प्रसाद सेवन कराया, यानी ज्ञानामृत उसको सेवन कराया है, जिससे उस अमृत के पीने से, ज्ञान रूपी अमृत के सेवन करने से निश्चय अमर पद, ब्रह्म पद, आत्म पद, निर्वाण पद में विश्रांति होती। वो जीवन मुक्त हुआ है। और जो वो शरीर उसका अंदर रखा हुआ बैठा है ना, वो तो अब शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वासना उसकी निकल गई है। जगाएं तो सही, जब उसमें जीव भी होए ना, जीव बैठे बैठे जीव ही वहां से निकल जाए। जब वासना निकल जाती है तब ये शव की तरह होता है, किसी काम का नहीं होता। ज्यादा रखें तो उल्टा दुखदाई हो जाता है, इसीलिए सब इसको उठा देते हैं। और अपन लोगों का, सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्म का सिद्धांत उसको जला देना है, क्योंकि उससे कुछ होना नहीं। यदि रखें तो उल्टा दूसरों के लिए दुखदाई बन जाता है। इसके विपरीत जो अपनी अपनी बुद्धि से कई तो उसको लकड़ी का ढांचा बनवा के वैसा, और उसमें दवाइयाँ डाल के, जिसको मम्मी बोलते हैं, हजारों वर्ष के वो मुड़े हुए देह उसमें पड़े रहते हैं। और कई जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़, उससे बड़ी मम्मी से क्या सिद्ध होगा? अथवा जमीन में गाड़ देते हैं, गाड़ने पर तो कई जीव जंतु पैदा हो जाएंगे जो दूसरों के लिए दुखदाई, और गंध पैदा होगा, बदबू होगी, जो देश औरों के लिए उल्टा नरक रूप हो जाता है। शरीर उसका ऐसो मृतक हुआ है। इसके अब पुष्ट का जो जीव है सो नहीं, सूक्ष्म शरीर जिसको बोले, लिंग देह बोले, वासना रूप, वो अब उसमें रहा नहीं। किसको क्या, ऐसे मुर्दे देह को क्या जगाना है? वो तो आगे ही मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसको जगाएं जो अंदर जीव होवे। और हे राम जी, मैंने ये भी देखा है, राजा दशरथ 1 महीने के बाद उसके चेले उसके दरवाजे को खोलेंगे। जब दरवाजा खोलेंगे तो नगर के लोग इधर उधर के जो उनके इंतजार में हैं, वह उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे।
और देखेंगे वो तो मरा पड़ा हुआ है, जो मृतक पड़ा है। इसलिए हे राम जी, मेरे इतने कहने का, इन प्रसंगों के सुनाने का मतलब है कि यह विश्व सब संकल्प मात्र है। जो 3 घंटे सिनेमा घर में देखा वो सब छाया में फिल्म की लीला थी, था कुछ नहीं। जैसे आज तक जितना जीवन काटा है, बालपन, युवापन, देना मेरा तेरा खाना, वो क्या था? ध्यान दे तो कुछ भी नहीं था। जैसे अनंत जन्मों से जीवात्मा भटक के आती है, उस वक्त सत्य वास्ता था, अब देखो कुछ भी नहीं। इसी तरह ये भी जानो, केवल मन का मनन मात्र है, और वास्तव स्वरूप में मनन ऐसे वस्तु ही कुछ नहीं। वास्तव का न जानना ही अवास्तव है, रोशनी का न होना ही अंधकार है। यह विश्व संकल्प मात्र ही है। यदि तू कहे तो वो एक जैसे क्यों हुए, जैसे आगे वाला हुआ तैसे ये भी हुआ, और तीसरा बोलते हो जो नई नजर। तब सुनो, जैसे यह मुनीश्वर ऋषि, सभा में ऋषि बैठे हैं ना, बड़े बड़े दिग्गज ऋषि महर्षि उस सभा में विराजमान होते थे, और ऊपर से देवता लोग भी गुरुदेव के प्रसाद को पाने के लिए आते थे। जैसे यह ऋषि, राजा और अपर जो संसार के लोग हैं, सो कई बार एक जैसा शरीर धारते हैं, कई दफा तो एक जैसा शरीर धारते हैं, और कई मध्य धारते हैं, कुछ मिला और कुछ न मिला। कई कुछ थोड़ा धारते हैं, थोड़ा सा एक जैसा, और कई विलक्षण धारते हैं, एक से बिल्कुल विपरीत दूसरा। ऐसे ऐसे शरीरों को धारण करते हैं। सो सुनो, ये जो नारद जी महाराज है ना, ऐसे इस जैसा दूसरा भी नारद जी महाराज होंगे। यह जो नारद जी हैं, सो इस जैसा अपर भी नारद होवेगा, और उनकी क्रिया भी ऐसी ही होवेगी जैसे इस नारद जी की है। और शरीर भी बिल्कुल ऐसे तैसे ही होगा, और क्रिया विचार चाल जैसे इसकी नारद जी की है, इसी तरह उस नारद जी की होवेगी। और व्यास भगवान वहाँ सभा में बैठे हुए हैं, खुले दिल से बोल रहे हैं गुरुदेव। व्यास जी और सुखदेव जी महाराज और भृगु ऋषि, महान तपस्वी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पिता सुखदेव, भृगु और भृगु का पिता, और जनक जी, जनक राजा, और करकड़ी, और कोई ऋषि महाराज होगा, और अत्रि। अत्रि अनसुया का स्थान है न चित्रकूट में, जिस अनसुया देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। और अत्रि ऋषिश्वर जैसे ये इस वक्त है ना, और अत्रि की स्त्री अनसुया माता जैसी इस वक्त हैं,
जैसी अब सती हैं, ऐसा ही अत्रि और ऐसी ही स्त्री आगे भी होवेगी। इनसे लेके और बहुत बहुत होवेंगे ऐसे, और जो महान हैं उन जैसे और भी होंगे। जैसे समुद्र के तरंग एक जैसे भी होते हैं, समुद्र में देखो तो ऐसे तरंग बिल्कुल सेम टू सेम जैसे नजर आते हैं। जैसे समुद्र के तरंग एक जैसे भी होते हैं और घट और बड भी होते हैं, हे राम जी, इसी तरह यह संसार भगवान ब्रह्मा जी से आदि लेकर पाताल पर्यंत सब मन का रचा हुआ है। जिस तरह फिल्म में दैत्यों से लेके देवताओं तक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब फिल्म का रचा हुआ होता है। सपने में जितना भी रचा हुआ होता है, बड़ा चाहे छोटा, देवता चाहे, वो सब पुरने का रचा हुआ। इसी तरह ये जान, और वो पुरना अपने वास्तु स्वरूप में कुछ औकात भी नहीं रखता, और प्रसाद आगे पाए।